जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जम्मू में जो चीजें हो रही है उससे तो ऑब्वियसली सब लोग परेशान हैं, गुस्सा है और होना भी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी चार टुकड़ों में तोड़नी ही पड़ेगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हम पाकिस्तान के पीछे पड़ के असली गेम भूल रहे हैं? इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि साहब जो गेम्स होती हैं वो भारत के अंदर कम, भारत के बाहर ज्यादा होती हैं। और ये इलेक्शन में जो हुआ हमारे साथ, ये एक बहुत ही बड़ा क्लियर एग्जाम्पल था किस तरह से गेम भारत से बाहर से डायरेक्ट की जाती है, जो चीजें भारत के अंदर होनी है। अभी हुआ क्या है पिछले 3-4 दिनों में, जब से वोट जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है तब से कंटिन्यूअसली जम्मू, डोडा, रियासी, इस रीजन के अंदर अटैक्स चल रहे हैं। अभी तो कासो ऑपरेशंस ऑन है, जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस बोलते हैं, उसके अंदर बाय द वे जो भी आपको अभी इस एरिया के अंदर अटैक्स दिखेंगे, दैट विल बी प्रोवोक्ड अटैक्स इन द सेंस कि आपकी आर्मी आगे जाके अपने आप पे अटैक लेने की कोशिश करेगी ताकि टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं 3 टेररिस्ट को उड़ा भी चुके हैं, तो ये ऑपरेशंस चलेंगे और ये चलने भी चाहिए। लोग जवाब मांग रहे हैं, लोग मोदी साहब को बोल रहे हैं कि जी जवाब दो सर, पाकिस्तान को तोड़ो, पाकिस्तान को तोड़ो, और होना भी चाहिए वहां पर। मैं उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज रखने वाला हूं, ये एक लार्जर प्लान है जिसके बारे में मैंने कई बारी बातें करी हैं, बट आई थिंक इट विल बिकम अ लिटिल मोर रेलेवेंट आज जब मैं बोलूंगा इसके बारे में। देखिए, ये इलेक्शन के बाद का असली प्लान था, देयर इज नो क्वेश्चन। और ये चीज ओवरनाइट प्लान नहीं होती है, तो ये इलेक्शन के बाद का ये असली प्लान था। इसके पीछे कौन है, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। बट आपको अगर याद होगा, बहुत लोगों ने बोला था देश में आग लग जाएगी, अगर मोदी वापस आ गया तो देश में आग लग जाएगी। एक जगह लगाने की कोशिश तो ऑलरेडी की जा रही है, कम्युनल टेंशंस भी आपने देखा ही है किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। और पंजाब, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब जगह पे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के पीछे भी कोई लोग हैं जो इन चीजों को डायरेक्ट करते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूं साहब, पाकिस्तान इज द सिम्टम, दैट डिजीज इज समवेयर एल्स। आप डिजीज जिहाद बोल लीजिए, आप डिजीज ये सब बोल लीजिए साहब, बट स्टिल जिहाद इज ऑल्सो जस्ट अ सिम्टम। इसकी डिजीज है साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस ऑफ द डीप स्टेट। ये चीज बड़े ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी चीज दुनिया में आप देख लीजिए, इसराइल का अटैक, कहीं के भी अटैक देख लीजिए, SWL अलायंस हर जगह दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले लेते हैं साइनो। साइनो कौन? चाइना। चाइना की थोड़ी सी अभी बोलती बंद है, आपको पता ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि साहब हम तो तिब्बत के नाम बदलेंगे। वहां पर फिलीपींस के साथ चीजें चल रही हैं, फिलीपींस बड़ा खुश है ब्रह्मोस के साथ। मोदी साहब आते साथ ताइवान के साथ बातें करना शुरू हो गए। तिब्बत के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक काउंटर प्रेशर की बात ऑलरेडी आ रही है। और देखिए, चाइना जिस तरह का एक 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 एंटिटी है, उसको हमको इसी तरह से टारगेट करना पड़ता है। तो ये चीज करी जा रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो चाइना थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर में है। आपने एडिशनल फोर्सेस भी लगा रखी हैं, आपने एक नया फाइटिंग कोर भी लगा लिया अभी सेंट्रल सेक्टर में। उसके पास इस टाइम पे फोर्सेस की थोड़ी कमी है, जिसके बारे में जनरल नारायण ने हमारे शो में बहुत बारी बात करी। अब आपकी तरफ से अगर प्रेशर जा रहा है चाइना को, तो चाइना को तो कहीं ना कहीं रिलीज तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे रिलीज करेगा? आप देखिए आपके देश में क्या नैरेटिव है, काफी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो सब बताएंगे आपको कि साहब जब 2020 का स्टैंड ऑफ हुआ था, तब यहां से फोर्सेस निकाल के चाइना की तरफ डाली गई थी। तो एक गैप क्रिएट हुआ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन एक चीज याद करिए, चाइना जब खेलता है आपके साथ, वो आपकी चीजें आपके अगेंस्ट में यूज करता है। यही चीजें सुन के वो आज एक नैरेटिव बना रहा है कि साहब जम्मू में आपकी फोर्सेस कम हैं, तभी आप इसको खेल नहीं पा रहे हो। और ये चीज राह चलता आदमी को विश्वास भी हो जाती है कि यार हो सकता है पहुंच कम हो यार वहां पर। लोग ये नहीं समझते उस जगह की टेरेन क्या है, उस जगह की किस तरह वहां पर ऑपरेशंस होते हैं, कितने केव्स हैं, क्या है। यहां तक कि तो मैं बता दूं, जिन लोगों ने उन जगहों में ऑपरेट करा है, जब मैंने उनसे बात करी है, उन्होंने बोला है कि साहब 5 फुट दूर खड़ा हो पता नहीं चलता आपको, इतनी थिक जंगल है वहां पर। तो एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि कहीं ना कहीं भारत ना वीक हो रहा है कश्मीर और जम्मू के रीजन के अंदर, और जम्मू बेचारा जो एक एक पीसफुल जगह है वो खराब हो रही है। देखिए, जम्मू को पर्पसफुली टारगेट किया जा रहा है।
जैसे मैंने आपको कल अपने मॉर्निंग के टॉक में भी बताया था, जम्मू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में अभी अरब्स की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कश्मीर में टारगेट करोगे तो अरब्स पैसे नहीं देंगे वहाँ पर। और कश्मीर में वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है आर्मी का। जम्मू में थोड़ा-सा ढीला है बिकॉज़ रिलेटिवली एक पीसफुल जगह रही है। उसके लिए मैंने अपील भी करी है विलेज डिफेंस कमिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा एंड दैट मस्ट हैपन। नाउ देखिए, चाइना क्या चाहेगा? चाइना चाहेगा एक सेंस ऑफ वीकनेस दिखानी भारत की। एक जो फोर्सेस हैं भारत की, उनको वीक दिखाना ताकि कोई एक नी जर्क सा रिएक्शन हो और चाइना के बॉर्डर से थोड़ी फोर्सेस निकले और इस तरफ आए। अब ये क्यों हो? ताकि चाइना की जो एक थोड़ी-सी रिलेटिव वीकनेस सी आई है उस बॉर्डर के रीजन के अंदर और जो एक ओवरऑल चाइना के अगेंस्ट में टैक्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर कहीं न कहीं वो कुछ बैलेंस ला पाए, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ पैरिटी ला पाए। एंड वो बड़ी समझने को चीज़ हमारे को बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ याद करिए हमने काफ़ी बारी चैनल में भी डिस्कस करा है कि देखिए ऐसा है, चाइना ने काफ़ी हद तक चीज़ें बनानी शुरू करी हैं पाकिस्तानियों के लिए पीओके के अंदर कम्युनिकेशन लाइन्स, अंडरग्राउंड बंकर्स, वहाँ पर उनको रॉकेट सिस्टम्स, एंटी एयर सिस्टम्स जो चलते नहीं है बाय द वे, क्योंकि इतने लोग आके पाकिस्तान को ठोक के चले जा चुके हैं, एक भी बारी एंटी एयर सिस्टम उनका काम नहीं करा है। बट जो भी कह लीजिए वहाँ पर देख के उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही। और वो क्यों करेगा? पाकिस्तान में अपना पैसा क्यों डालेगा स्ट्रेंथन करने के लिए अगर उसको एक कुछ चीज़, कुछ गेम ना खेलनी हो? ये जो हमको समझना पड़ेगा। वो वहाँ पर पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहा है कि ताकि जब चाइना के कहने पे पाकिस्तान ऐसा कुछ करे और भारत की तरफ से रिटेलिएशन आए, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो भारत के को थोड़ा-सा काउंटर कर सके। सो दिस इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्लान, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, चाइना ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है, जो मेटा ने भी बोली थी बट मेटा की रिपोर्ट मेरे हिसाब से पूरी नहीं है। क्योंकि मेटा भी देखिए ना अब लेफ्टिस्ट का पार्ट है, तो उसने खालिस्तानियों के बारे में बोलना था तो उसने बोल दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि काफ़ी सारे अकाउंट्स आज भारत के अंदर हैं, जो फेक सनातनी अकाउंट्स हैं। और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ साहब, ये जो फेक सनातनी हैं, इनसे बड़ा ध्यान से रहिएगा। ये लोग भगवान की फ़ोटो लगाएँगे लेकिन गालियाँ देश को देंगे, गालियाँ फौज को देंगे, गालियाँ आपको देंगे, गालियाँ मुझे देंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कितनी मर्ज़ी गाली दे दो। मैं तो चूज़ करता हूँ अपना फेस दिखा के जो बोलना है मेरे को, तो ऑब्वियसली आई एम गोना बी प्रोन टू अब्यूज़, इट डज़न्ट रियली मैटर। बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। आज आपकी फोर्सेस को गाली दी जा रही है। आज हिंदुओं को गाली दी जा रही है बाय सो कॉल्ड सनातनी हिंदूज़ और ये फेक अकाउंट्स हैं। इनसे ज़रा ध्यान से इंटरैक्ट करिएगा। बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग टू क्रिएट अ सर्टेन डिस्कॉर्ड विदिन योर सिस्टम। अंदर से आपकी तरफ एक वीकनेस लाने के लिए। हिंदूज जो एक गुट हो रहे थे, स्पेशली ये रिजल्ट के बाद जो हिंदूज ने बोला यार ये चीज़ हम दोबारा नहीं होने देंगे, उसके अंदर एक क्रैक लाने की कोशिश की जा रही है। नाउ देखिए स्टेटमेंट्स देखिए लोगों के, ओए ठोक दो यार पाकिस्तान को ठोक दो। यही तो वो चाहते हैं कि आप घुसो। मैं ये नहीं बोल रहा पाकिस्तान को मत ठोको, पाकिस्तान की तो हालत ऐसी होनी चाहिए जो चौराहे पे एक एक जो जो दारू पी के टुन्न बंदा बंदा बैठा होता है, सबको गालियाँ दे रहा होता है, जो राह चलता आता है उसके मुँह पे तमाचा मार के जाता है। पाकिस्तान की हालत ऐसी होनी चाहिए। पाकिस्तान के को मारने के लिए आपको एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है साहब। जब भी मूड करे यार आर्मी की कुछ एक्सरसाइज नहीं हुई, ठोको यार, 2-3 कैंप उड़ा दो। दैट शुड बी पाकिस्तान। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। इसका मतलब ये नहीं कि एलओसी एक्टिवेट करना है। एलओसी एक्टिवेट करने से देखिए, जो गाँव हमारी तरफ है, उनको भी इफ़ेक्ट होता है। एलओसी एक्टिवेट करने से जो बॉर्डर पे गार्ड बैठा है, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसको ठोकने से नहीं फ़र्क पड़ता। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाओ उनके। उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स, उनकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है, उनके ऊपर टारगेट करिए। जो चाइना ने नए-नवेले रेडार्स बनाए हैं, उनको ज़रा थोड़ा-सा करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू चेंज द टैक्टिक क्योंकि जो हमारे साथ टैक्टिक की जा रही है, वो बहुत डिफरेंट है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। और ये आइडिया क्या है? ये आइडिया है आपको वापस पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए, आपको वापस पाकिस्तान के ऊपर हाइफ़नेट करने के लिए कि इंडिया, पाकिस्तान वापस एक चक्कर की तरफ जा रहे हैं, इनको रोको। ये इर्रेस्पॉन्सिबल नेशंस हैं, इनको रोको। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और चाइना साइड में बैठ के गेम देखेगा।
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आप देखिए, आपने प्रेशर डाला, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन की तरफ से आता है एक ट्वीट, कहता है कि साहब वी आर रेडी टू टॉक अबाउट द लार्जर बाउंड्री क्वेश्चन। जो चाइना ने सालों-साल से नहीं बात करी, तो वो आपको एक तरफ गुड कॉप बोलता है और एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर डाल के बैड कॉप रूटीन भी कर रहा है। तो ये चीज़ हमको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए कि साहब ये जो गेम्स हैं, आप ये टेररिस्ट एक्शन पाकिस्तान इसके बीच में यहाँ पर अगर फँस जाएँगे, तो आप यहीं पर ही आपको फँसाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप एक जगह पे फँसो, आपकी इकॉनमी थोड़ी स्लो हो और आप खेलो। पाकिस्तान को ठोकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ठोकना चाहिए। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ठोकना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोई इंसिडेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ठोकना है, आप ठोकिए उसको, कोई टेंशन नहीं। But do not lose focus on the larger game because the larger game is Sino-Wahhabi leftist. मैंने आपको चाइना का एंगल बताया। वहाबी तो आपका बैठा ही है, सबसे बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान। अब बताता हूं लेफ्टिस्ट का एंगल। लेफ्टिस्ट का देखिए एंगल क्या है इस बार। दुनिया में जो नैरेटिव चल रहे हैं, भाई मोदी तो हो गया वीक। मोदी तो हो गया वीक, कोएलिशन सरकार कैसे चलाएगा? मैं जरा दुनिया वालों से जो आजकल ये आर्टिकल लिखते हैं, उनके अपने देशों में पूछना चाहूँगा, जरा आपके देश में मुझे बताना गवर्नमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है? बताना मुझे आपके देश में गवर्नमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है? आपके देश में कोएलिशन है कि कहाँ है? मेरी अमेरिका को पता नहीं उसका प्रेसिडेंट सीधा जा रहा है कि वापस आ रहा है? जसटिंदर सिंह ट्रूडो को ये नहीं पता कि वो हिंदू है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है कि क्या है? ऋषि सुनक को पता नहीं वो आ रहा है कि जा रहा है? वेस्ट यूरोप पूरा डब्बे में बैठा हुआ है और भारत वीक है। देखिए ये एक प्रेशर टैक्टिक है। ये एक प्रेशर टैक्टिक है। अभी मोदी साहब जहाँ इटली जा रहे हैं, G7 में मोदी साहब को एक प्रेशर के अंदर रखने के लिए। और आपके इंटरनल चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है टू बिल्ड अप दिस प्रेशर। देखो साहब मोदी विल रिस्पॉन्ड, भारत विल रिस्पॉन्ड व्हेन इट फील्स द टाइम इज़ राइट। नी जर्क रिएक्शन में अगर आपको डालेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। और वो ही एक लेफ्टिस्ट का गेम है। आज देखिए, भारत कुछ कर ही नहीं सकता। भारत कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अननोन गनमैन जो 50 वहाँ पर ठुक गए हैं, वो तो हवा में हो रहे हैं ना। पाकिस्तान की जो हालत एकदम मिट्टी रगड़ने के चक्कर में है, वो तो ऑटोमैटिक हो रहा है ना। उसमें तो भारत का कोई रोल ही नहीं है। जो आप जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हो इस तरफ, जो आपने पूरा इस एरिया के अंदर अपनी डोमिनेंस बना के रखी है, उसके अंदर कोई गेम नहीं है। ठीक है? और चाइना और यूएसए वापस वही बाउंड्री पे लेके जाना चाह रहा है क्योंकि इस टाइम पे आपका जो रौब है इंडियन ओशन रीजन के अंदर फिर से फैल रहा है। और ये चीज़ आपके साथ हिस्ट्री में हमेशा करी गई है इज़ टू डाइवर्ट यू टुवर्ड्स योर लैंड बॉर्डर सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम योर ओशंस। आपको ओशन से जान के दूर रखा गया है। और इसी गेम में आप फँस के दोबारा वही मिस्टेक करने की बात कर रहे हैं, ये जो सारे लेफ्टिस्ट बैठे हैं भारत के अंदर। आर्टिकल देख लीजिए आप न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा पाकिस्तान को मत ठोको, ये चौथी बारी बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठोक-ठोक के उसकी बुरे हाल कर दो। क्योंकि ये गेम इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। पाकिस्तान को 4 रुपए दिए जाते हैं जेब में, आसिम मुनीर के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाते हैं और आसिम मुनीर एक्शन करता है। और आपके साथ एक्सपेक्टेंसी आती है कि आप पाकिस्तान से भिड़ो और यहीं पर फंसो जाके ताकि आप डीप स्टेट के अगेंस्ट जो गेम खेल रहे हो, जो बड़ी गेम खेल रहे हो, वो ना खेल पाओ। नेवर लूज फोकस ऑन योर फाइनल टारगेट। आपका फाइनल टारगेट इज द साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस एंड उसको तो आपको टारगेट में रखना ही है। तो जो भी एक्शन मोदी साहब प्लान कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक ही अपील रहेगा, ये इस चीज को कभी मत भूलिएगा। क्योंकि ये साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट का गेम है। दिस इज नॉट अ प्योर पाकिस्तान इशू। ठीक है, पाकिस्तान इज द डूअर सर। चाइनीज वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, नीड आई से मोर। आप सबको पता है मैं किस तरफ बोल रहा हूं और आप सबको पता है वेस्ट किस तरफ से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, चाइना किस तरफ से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। और आप सबको यह भी पता है वेस्ट और चाइना का एक कंबाइंड मोटिव रहेगा टू कीप अ होल्ड ऑन भारत। मैं अपने हिंदू भाई बहनों से, सनातनियों से, देशवासियों से, भारतीयों से, हर से एक ही अपील करूंगा, स्टे काम। इस टाइम पे आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। बी
वेरी केयरफुल आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ओवरवेलमिंग वीकनेस आपके अंदर एक एक फीलिंग है आपको, बिट्रेयल की एक फीलिंग है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेट्स बी वेरी केयरफुल गाइस, अदरवाइज वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन अ ट्रैप। गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, देश की जो एक यूनिटी है, जो एक भारतीयता है, उसके ऊपर अटैक ना आप ना हम कभी भी होने दे सकते हैं। एंड वो चीज मेरे को दिख रही है होती हुई, एंड आई एम वार्निंग एवरीबॉडी मेरी तरफ से, प्लीज डोंट लेट दैट हैपन। इसी चीज के लिए थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड ऑफ कोर्स यस, आज दोपहर में मिलेंगे विद अ होल इंटरेस्टिंग सेट ऑफ सीरीज और शोज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, रात को 10 बजे का शो बिल्कुल मत मिस करिएगा। आज रात को आएंगे मिस्टर विक्रम सूद, जो हमको समझाएंगे भाई ये गेम जो मोदी डीप स्टेट के साथ खेलेगा और जो डीप स्टेट मोदी के साथ खेल रहे हैं वो कैसे हो। रात को 10 बजे का अपना टाइम जरूर ब्लॉक करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।